Good morning, dear students. Today we will read a new chapter from Discovering English for grade 3. And open your page number 108. The name of the chapter, Benji is Most Surprising. Chapter 7, Benji is Most Surprising. It means Benji क्या है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है. मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित होना. ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपकी डिस्कवरिंग बुक में ग्रेड 3 है आपका, और उसमें हम चैप्टर 7 रीड करने वाले हैं. बट फर्स्ट इज न्यू वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 के न्यू वर्ड्स रीड करेंगे. लेट्स बिगिन. यस, फर्स्ट इज ग्लोरियस, मीन्स ग्रेट और ग्रैंड. स्प्लटरिंग, to spit out from mouth as when choking. It means क्या होता है, थूकना. जैसे कि आप देखते हैं, जैसे पानी का आपके अंदर घूंट है या किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या करना, स्पिट करना, थूकना, मीन्स स्प्लटरिंग. दैट इज कॉल्ड स्प्लटरिंग. नेक्स्ट इज waded, मीन्स टू वॉक स्लोली थ्रू वाटर. इट मीन्स पानी में धीरे धीरे चलना, waded. नेक्स्ट patted, stroke gently with flat of the hand. Next, choked, to stop breathing due to lack of air. पानी में जब हम होते हैं और हवा की कमी होती है, उस टाइम पर जो सांस हम लेते हैं वो कहलाता है आपका चॉक्ड. नेक्स्ट, yelled, shouted in a sharp tone, मीन्स चिल्लाना बहुत ही तीखी आवाज में. dismally, in a sad manner. देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में, डिस्मैली कैसा दिख रहा है आपको, सैड मैनर में नजर आ रहा है. नेक्स्ट, श्रिम्प्स, अ स्मॉल क्रिएचर फाउंड इन द सी. एक छोटा सा प्राणी जो कहाँ मिलता है, सी में. इटन एज सी फूड, वो उसका क्या होता है, सी फूड होता है. वो वहीं पर क्या करता है, सी फूड, समुद्र में रहता है. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं श्रिम्प्स. गैस्पिंग, गेटिंग एयर टू ब्रीथ. क्या लिखा है मैंने, मीन्स यहाँ पर सांस लेने के लिए हवा का मिलना. दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग. एंड नेक्स्ट, मार्वेलस, मीन्स एक्सीलेंट. आर्म स्ट्रोक्स, मीन्स आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ आर्म. आपके हैंड्स होते हैं, हैंड्स के बीच में जो आपका स्टार्टिंग फिंगर से लेकर के जहाँ हम ब्रेक करते हैं बीच में आकर के, वो आपका आर्म होता है, जिसे हम भुजा बोलते हैं हैंड्स में. ओके, विद लाइट प्रेशर, हल्का सा प्रेशर हो. फॉर स्विमिंग, रोइंग, मीन्स जब हम स्विम कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे जो हमारे हाथों का मूवमेंट होता है एक लाइट प्रेशर में, दैट इज कॉल्ड आर्म स्ट्रोक्स. एंड द लास्ट इज सेंसिबल, वेरी सिंपल, पार्टिकल या इंटेलिजेंट, सॉरी प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट. इट इज कॉल्ड सेंसिबल. कंप्लीट न्यू वर्ड्स एंड वो विल कम on the chapter, page number 110. Yes students, we will start here. Benji is most surprising. देखते हैं उसे सरप्राइज किस चीज़ का हुआ, चैप्टर का नेम मोस्ट सरप्राइजिंग क्यों है. बट हम जब इसे रीड करेंगे तभी हम इस बारे में जान पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट. Benji stood in the water up to his knees and criedly डिस्मैली. अभी हमने रीड किया जस्ट डिस्मैली, उदासी मीन्स एक सैड होना. तो बेंजी कहाँ खड़ा है, इन द वाटर, है ना, अपने घुटनों तक उसके पानी है, वहाँ पर वो खड़ा है. एंड क्राइड, और वो चिल्ला रहा है. ठीक है, क्राइड मीन्स चिल्लाना, डिस्मैली उदासी से. अब बात आती क्यों, सैड क्यों है वो, देखते हैं. माई बॉल, क्या बोला वो चिल्लाकर, माई बॉल. गेट माई बॉल, मीन्स मेरी बॉल, मेरी बॉल कोई लेकर आ जाओ. इट्स गोइंग अवे विद द वाटर, वो कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है. माइक, माइक, ठीक है, उसने ऐसे बोला. नेक्स्ट, बट माइक डिडंट हियर हिम, लेकिन माइक ने उसकी नहीं सुनी. एज ही वॉज ट्राइंग टू स्विम अंडर वाटर विद अन, वो उसने क्या किया, जो उसने नहीं सुना तो वो पानी में नीचे जाने की कोशिश करने लगा. विद अन डैडी एंड मम्मी वर हैविंग अ रेस ऑन देयर ओन, मतलब जो बेंजी के पेरेंट्स थे वो भी क्या थे, बिजी थे वहाँ पर, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था. नेक्स्ट, बेलिंडा वॉज फ्लोटिंग
पीसफुली ऑन हर बैक। अब जो इसमें बेलिंडा है, कैरेक्टर है स्टोरी में, तो वो भी क्या कर रहा है, पीसफुली, बहुत ही शांति से क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। नोबडी सा, किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, व्हाट वाज हैपनिंग टू बेंजी, कि बेंजी के साथ में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना तो उसके पेरेंट्स ने, ना ही बेलिंडा ने। सब कहाँ बिजी है, स्विम करने में बिजी हैं। आपने इस पैराग्राफ में इतना पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 111 पर कि नेक्स्ट आगे क्या होता है। ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, बेंजी लुक्ड एट हिज बॉल। अब बेंजी अपनी बॉल को देख रहा है। इट केम बैक अ लिटिल वे बिकॉज अ वेव सेंट इट। अब उसने क्या देखा, एक उसको आते हुए दिखी, उसकी बॉल वापस उसे आती हुई दिखी। क्यों दिखी, क्योंकि वेव मीन्स होती लहरें, पानी में क्या थी, लहरें। उसे जब जैसे ही लहर का उसको क्या लगता था, पुश लगता था, तो वो उसकी तरफ बॉल वापस आती हुई दिखाई दे रही थी। रोलिंग टुवार्ड्स द बीच मीन्स बीच पे वो आती हुई, से रोल करके घूमती हुई नजर आ रही थी उसे। बेंजी थॉट टू हिमसेल्फ, बेंजी ने सोचा खुद नहीं, इफ ओनली इट कुड कम बैक अ लिटिल मोर आई कैन रीच इट। क्योंकि बॉल उसकी इतनी पास आ चुकी थी कि उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करता हूँ तो मैं उस तक पहुँच सकता हूँ। किसने सोचा, बेंजी ने, क्योंकि जो पानी की लहरें थी वो बॉल को उसके वापस थोड़ा पास में लेकर आ गई। नेक्स्ट इज ही वेंट फर्दर इन टू द वाटर, वो चला गया पानी में, ठीक है। इट वॉज अप टू हिज वेस्ट नाउ, कहाँ तक, अब उसके कमर तक, मतलब वो अंदर जा चुका था और पानी वहाँ तक था। द वाटर वॉज कोल्ड, पानी कैसा था, ठंडा था। एंड द बॉल सीम्ड नियरेस्ट, और उसने क्या देखा कि बॉल उसके बिल्कुल पास है, नज़दीक है। नियरेस्ट मीन्स, नियरर मीन्स बिल्कुल पास होना। ही थॉट, उसने सोचा, अनादर फ्यू स्टेप्स, की अगर मैं आगे थोड़े से और स्टेप करता हूँ, मीन्स थोड़ा और आगे स्विम करता हूँ, तो ही वेंट डीपर स्टिल, तो क्या होगा कि वो थोड़ा और गहराई में चला जाएगा, पानी के थोड़ा और अंदर चला जाएगा। नाउ, अब ही ऑलमोस्ट गॉट इट, वो ऐसा कर चुका था लगभग। उप्स, अ वेव सेंट द बॉल ऑलमोस्ट ऑन टॉप। अब क्या हुआ कि लहरों ने उसे और ऊपर कर दिया, उसके और ऊपर, किसके, बेंजी की जस्ट ऊपर कर दिया। ही हैड इट, अब उसके पास है। ही वॉज सेफ, वो सेफ था, मीन्स सुरक्षित था। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं हम, ही फेल्ट वेरी प्राउड इंडीड, उसे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्राउड महसूस हुआ। क्यों, क्योंकि वो ऐसा कर पा रहा था। जबकि स्टोरी में क्या है कि इस तरीके, जिस तरीके से आप इसको रीड कर रहे हैं, इट मीन्स उसे स्विमिंग नहीं आती है। बट जब उसने देखा कि बॉल उसके थोड़ा पास में है और अगर वो ट्राई करता है तो वो अपनी बॉल को वापस अचीव कर सकता है, तो इसलिए उसको प्राउड फील हुआ। ही हैड नेवर बीन आउट सो डीप बिफोर, इससे पहले वो कभी भी इतना पानी में डीपली नहीं गया था। ही पुट हिज बॉल एट अ सेफ प्लेस, अब उसकी बॉल कहाँ थी, एक सेफ प्लेस पर, मीन सुरक्षित जगह पर। देन, फिर ही टर्न एंड लुक्ड एट द सी, फिर वो मुड़ा और उसने क्या देखा, किसकी तरफ देखा, सी, समुद्र की तरफ देखा, जहाँ से अपनी बॉल लेकर आया था। द अदर्स वर रियली हैविंग अ ग्लोरियस टाइम आउट देयर, और ग्लोरियस अभी हमने रीड किया यहाँ पे, तो बाकी लोगों के लिए क्या था, वो टाइम बहुत ही ग्लोरियस था, एकदम अमेजिंग था। इट वॉज फन टू हियर देम, वहाँ पर क्या देख रहे थे सब, बहुत ही मज़ा, एंजॉय कर रहे थे, शाउटिंग एंड लाफिंग, और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, हंस रहे थे, मीन्स एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। व्हाट अ पिटी ही कुडंट स्विम, मीन्स क्या होता है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ उसने ये ऐसा काम भी किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्राउड फील हो रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हाँ वो स्विम करना नहीं जानता था, फिर भी उसने कितना अच्छा ये काम किया है। बेंजी वैडेड इनटू द सी अगेन, अब बेंजी क्या कर रहा था, वो वापस गया, कहाँ पे, दोबारा समुद्र में गया। इट फेल्ट वार्म, उसने महसूस किया कि वो बहुत गर्म था, पानी क्या था, गर्म था। इट वॉज लवली, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा महसूस हो रहा था। ही बिगेन टू मेक द आर्म स्ट्रोक्स, मैंने आपको न्यू वर्ड्स में बताया था, आर्म स्ट्रोक मीन्स अपने हाथों से तो हल्का सा लाइटली प्रेशर दे करके आगे बढ़ना, जब हम स्विम करते हैं तो ये स्टेप्स हमारे काम आती है। दैट ही हैड बीन शोन दैट मॉर्निंग, वो समय कैसा था, मॉर्निंग का था, सुबह का। नेक्स्ट देखिए, ही सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस, वो अचानक क्या खो गया, अपना बैलेंस, मतलब जो उसका बैलेंस उसने बनाया हुआ था उसका बैलेंस खो गया। एंड हिज लेग्स वेंट अप इनटू द वाटर, और उसके पैर कहाँ चले गए, पानी में, पानी के अंदर चले गए। गुडनेस ग्रेशियस
उसकी अच्छाई थी स्टूडेंट्स, गुडनेस उसकी अच्छाई थी कि ही कुड हार्डली बिलीव इट, वो मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था इट, इस पर, बट ही स्वैम 3 होल स्ट्रोक्स, उसको बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, उसने कितने पूरे 3 स्ट्रोक्स कंप्लीट किए बिफोर वाटर वेंट इनटू हिज माउथ एंड ही चॉक्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मीन्स क्या होता है कि मतलब पानी की घूंट मुंह में होना और उसको थूकना। तो जब हम स्विम कर रहे होते तो ऑब्वियस सी बात होती है कि हमारे मुंह में पानी चला जाता है ना, तो उसको उसने क्या किया, थूका। बेंजी वॉज फुल ऑफ प्राइड एंड अमेजमेंट। अब उसको क्या था, क्योंकि उसको जाना नहीं था इतना आगे तक, बट फिर भी उसका पैर काफ़ी अंदर तक चला गया, तो फिर भी उसने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश की, और वो स्ट्रोक्स उसने कितने कंप्लीट की, 3 स्ट्रोक्स कंप्लीट की। उसको अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील हुआ, उसे बहुत हैरान मीन्स अमेजमेंट लग रहा था, बहुत हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा कर पा रहा था। एंड और देन फिर ही सा द अदर्स नियर बाय वॉचिंग हिम, जो उसके आसपास लोग थे वो भी उसे देख रहे थे इन एस्टोनिशमेंट, बहुत ही स्तब्ध होकर के सब इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि इसे स्विमिंग नहीं आती, बट फिर भी इसने ट्राई किया और उस चीज़ को उसने कंप्लीट किया। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड कम ऑन द पेज नंबर 112। पेज नंबर 112 पर आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। यस, बेंजी वी सा यू देन मीन्स हमने देखा तुम्हें, वर यू रियली स्विमिंग, क्या तुम वास्तव में स्विमिंग कर सकते हो, येल्ड अन्ना, किसने पूछा, उसके फादर ने पूछा, बेंजी के फादर ने। बेंजी डू इट अगेन, बेंजी ने कहा इसे दोबारा, बेंजी ने क्या किया, उसे दोबारा किया। यू रियली डिडंट स्विम, तुम वास्तव में नहीं कर सकते, डिड यू, या कर सकते हो, शाउटेड माइक, माइक भी चिल्लाया जो स्टार्टिंग में उसके साथ में थे ना, आई डिड आई विल शो यू, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सैड बेंजी, बेंजी ने कहा, मीन्स उस किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था, ना ही अन्ना को हो रहा था, ना ही माइक को हो रहा था, जो उसके साथ में सभी लोग वहाँ पर गए थे वो सभी मेंबर्स को बिलीव नहीं हो रहा था। ही सेट आउट अगेन, वो बाहर आया दोबारा, 4 स्ट्रोक्स दिस टाइम, इस बार उसने कितने स्ट्रोक किए, 4 टाइम, बिफोर ही वेंट अंडर, कहाँ, नीचे जाने से पहले उसने कितने स्ट्रोक किए, 4। स्प्लटरिंग एंड गैस्पिंग मीन्स पानी का घूंट वो थूकता रहा और उसे हाफता भी रहा, क्योंकि उसके लिए वो फर्स्ट टाइम था, है ना, तो कंटिन्यू उसने उस चीज़ को करके दिखाया ताकि वो लोग बिलीव कर सकें। डैडी, अब उसने अपने डैडी से कहा, ही इज़ मार्वेलस, उसने क्या कहा कि ये वास्तव में बहुत ही एक्सीलेंट मीन्स बहुत ही शाबाशी वाला काम तुमने किया है। क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा चीख कर चिल्लाया। मम्मी लुक, क्या बोला उसने कि मम्मी देखो, ही इज़ लर्नड ऑलरेडी, कि ये तो पहले से ही सीख चुका है। बेंजी नेवर फेल्ट सो प्राउड इन हिज लाइफ। यस स्टूडेंट्स, वी हैव रीड ऑलरेडी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 112। गॉट इट? हम पढ़ चुके हैं 112 का फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन यहाँ से रीड करेंगे। देखिए, बेंजी नेवर फेल्ट सो प्राउड इन हिज लाइफ। अब क्या था, बेंजी को अपने ऊपर लाइफ में कभी भी वो ऐसा नहीं सोच सकता था कि वो कभी ऐसा कोई वर्क करेगा जिससे उसे प्राउड फील होगा। कैसा सोचा उसने, बेंजी ने, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ मैं अपने ऊपर कभी भी प्राउड कर सकता था। ही हैड ऑलवेज बीन अ स्पॉइल्ड, वो हमेशा समझता था कि वो क्या है, एक बिगड़ा हुआ बॉय है। स्पॉइल्ड मीन्स गंदा लड़का है, टिमिड बॉय, बिगड़ेल बॉय है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उस क्या बोलता है कि पहली बार है, ही हैड बीन रियली ब्रेव ऑन हिज ओन, कि फर्स्ट टाइम है जब मुझे खुद पर प्राउड फील हो रहा है और मैं अपने आप को ब्रेव मान रहा हूँ। एंड ही फेल्ट ग्रैंड, तो उसको क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। माइक कॉल्ड आउट टू हिम एंड सेड, अब माइक ने उसे बुलाया, किसको, बेंजी को, और उससे कहा, लेट्स गो, आओ चलते हैं, डोंट स्वेलो ऑल द सी। अब क्या कहा, स्वेलो मीन्स होता है निगलना, तो उसने एज ए जोक बोला, किससे, बेंजी से, कि क्या तुम पूरा समुद्र ही आज निकल जाओगे, लिव सम बिट फॉर अस, कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। ही जोक्ड, उसने क्या किया था, मजाक किया था। किसने किया था मजाक, माइक ने। यस, नेक्स्ट, बेंजी व्हाट मेड यू गो एंड स्विम बाय योरसेल्फ, मीन्स उसे क्या लग रहा था, अपने आप से उसने क्या किया है, स्विम किया है। कि किस तरीके से कर लिया, बेंजी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। यू आर ब्रेव, उसने क्या कहा कि तुम ब्रेव हो,
बहादुर हो, सैड बेलिंडा। अब वहाँ पर बेलिंडा भी था, जो कि कौन था, सैल था, नाव को चलाने वाला, ठीक है, सैल बोला जाता है उसे। तो बेलिंडा ने कहा यू आर ब्रेव, कि तुमने कितनी स्विम खुद से किया है, क्योंकि उसको आती नहीं थी स्विमिंग करना, और बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी को सिखाए हुए उसने खुद ने किया, तो इसलिए सब उसके ऊपर क्या थे, सरप्राइज्ड थे। बेंजी डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिज बॉल as he wanted to enjoy being called brave। मीन्स बेंजी नहीं चाहता था कि जो कुछ भी हुआ था बॉल की वजह से, कि वो उन्हें सब कुछ बताए कि किस तरीके से वो ब्रेव बना। उसे सब ब्रेव ब्रेव बोल रहे थे, वो उसमें बहुत एन्जॉय कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो पूरी स्टोरी बताई जाए कि वो ब्रेव किस तरीके से बना, बट लेकिन he did not want to pretend, so he told them what had happened। means वो नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसको pretend हो, उसको पछतावा हो कि उसने कोई चीज़ क्या की है, छिपाई है। I wasn't really brave, मैं ब्रेव नहीं था, उसने बोल दिया। किसने, बेंजी ने क्लियर सबको बोल दिया कि मैं ब्रेव नहीं था। It was my new ball that made me go into the water, कि ये जो मेरी नई बॉल है इसने मुझे पानी में भेजा। अब स्टूडेंट्स, हम भी जानते हैं कि वो पानी में किस वजह से गया, क्या रीज़न था, क्योंकि उसकी बॉल कहाँ चली गई थी, पानी में चली गई थी। यस, नेक्स्ट देखिए, द विंड ब्ल्यू इट, और हवा ने क्या किया था, उसे आगे बहा दिया था। पानी में थी तो उसे आगे किसके हवा के सहारे सहारे वो आगे जा रही थी, आउट टू द सी। वो कहाँ चली गई, समुद्र के बाहर आगे निकल गई। एंड नन ऑफ यू हर्ड मी कॉलिंग टू यू गेट इट टू फॉर मी। अब उसने क्या कहा, और आप लोग भी मेरी नहीं सुन रहे थे जब मैं आपको बुला रहा था। उसने सभी से बोला था ना हेल्प के लिए, कि भाई वो चीख रहा था कि मेरी बॉल जा रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बट किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। दैट्स ऑल, सब कुछ उसने बताया। आई वॉजंट रियली ब्रेव यू सी, तो उसने क्या कहा कि मैं ये देखकर क्या है कि तुम रियली ब्रेव हो, ऐसा देखकर उसको बिलीव नहीं हो रहा था जब उसने पूरी स्टोरी बताई कि हाँ इस तरीके से उसने ये ब्रेवनेस वाला वर्क किया। एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 113। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डैडी हैड हर्ड ऑल दिस एंड ही पैटेड बेंजी ऑन हिज शोल्डर। अब डैडी ने, मीन्स जो बेंजी के फादर थे, उन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनी और उसे पैटेड किया, मीन्स उसे शाबाशी दी, ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। इट्स नाइस टू सी अ ब्रेव एंड ऑनेस्टी बॉय, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ब्रेव और ऑनेस्ट बॉय देख करके। यू आर सेंसिबल इनफ टू स्टे देयर वंस यू वर इन द वाटर। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो तुमने किया है, वास्तव में क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया है। पानी के अंदर जा कर के तुमने उसने जब पूरी स्टोरी सुनी ना, तब बताया कि वास्तव में तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। आई एम प्लीज्ड विद यू बेंजी, कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यू विल बी एज फाइन एज स्विमर एज माइक सून, कि तुम जल्दी ही क्या बन जाओगे, माइक की तरह एक बहुत अच्छे तैराकी बन जाओगे। स्विमर मीन्स तैरने वाला। ही सैड, किसने कहा, डैडी ने। ओके, एंड द लास्ट पैराग्राफ इज वेल ऑफकोर्स, उसने कहा हाँ बिल्कुल, दैट वॉज इनफ टू मेक बेंजी डिटरमाइंड टू प्रैक्टिस हिज स्विमिंग एवरी डे। क्या बोला उसने, कि अगर मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से प्रैक्टिस करता रहूँगा तो हाँ मैं सच में एक दिन बहुत अच्छा स्विमर बन जाऊँगा। किसकी तरह, माइक की तरह। दे ऑल हैड ग्रेट फन दैट डे, उन सभी ने उस दिन बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। दे सैल्ड बेलिंडाज बोट इन द सी, अब वहाँ पर कौन, बेलिंडा की नाव में, समुद्र में वो लोग किससे गए थे, बेलिंडा की नाव, जो कि वो उसे चला रहा था। एंड इट रियली डिड सेल ब्यूटीफुली, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस काम को किया। माइक कॉट 72 श्रिम्स, माइक ने कितने श्रिम्स पकड़े थे, 72 श्रिम्स पकड़े थे। एंड मम्मी कुक देम फॉर सपर, और मम्मी ने उन्हें बनाया। मैंने बताया था ना ईटन फूड होता है सी का, वो है ना, वो उसे बोला जाता है श्रिम्स। वॉट फन वी आर हैविंग, कि हमने बहुत मज़ा किया, आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया, सैड माइक ने कहा। आई विश, उसने कहा आई विश, मैं विश करता हूँ, दीज हॉलीडेज वुड नेवर एंड, कि ये जो छुट्टियाँ हमने बिताई ये कभी कभी भी मतलब क्या नहीं हो, उसका एंड नहीं हो। जो उन्होंने एन्जॉय किया वो उन्हें हमेशा रिमेंबर रहे। गॉट इट स्टूडेंट्स, इट वॉज रियली अमेजिंग, क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, इस स्टोरी में, कि बेंजी को स्विमिंग नहीं आती थी, बट एक अपनी बॉल के लिए उसने क्या किया, एक ब्रेवनेस वाला वर्क किया, जिससे सभी बहुत हैप्पी थे।
इसलिए इस चैप्टर का नाम बेंजीज मोस्ट सरप्राइजिंग इसीलिए दिया गया। जब हमने चैप्टर को रीड किया तो आई रियली फील, मैं महसूस कर रही हूँ इस चीज़ को कि हाँ, सरप्राइजिंग वाला चैप्टर नेम क्यों दिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड नाउ लेट्स बिगिन कॉपी वर्क। यस स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, न्यू वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर नेम एंड चैप्टर 7 बेंजी इज मोस्ट सरप्राइजिंग। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट देखिए ग्लोरियस, सेकेंड इज स्प्लटरिंग, नेक्स्ट wadded, next patted, chopped, yelled, dismally, shrimps, gasping, marvelous, arm strokes, and the last sensible. यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के हमने न्यू वर्ड्स कंप्लीट किए। अब इस चैप्टर की आप वर्ड मीनिंग भी अभी कंप्लीट करेंगे। एंड द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज ग्लोरियस, मीन्स ग्रेट, ग्रैंड। नेक्स्ट dismally, in sad manner. Gasping, getting air to breathe. Sensible, practical, intelligent. And the last is marvelous, excellent. Got it? ये हमारे चैप्टर 7 की न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स कॉपी में कंप्लीट होते हैं। एंड आप इसमें क्वेश्चन आंसर जब करेंगे जब मैं